लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, प्राध्यापक साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में प्रयुक्त साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद, जो कि साहित्य के प्रथम पत्र में निर्धारित है। आज हम प्रश्न नंबर 17 यानी कि कति वृत्तयः लक्षणं विलिख्य अध्यायावृत्ते लक्षणम अंगानि कानि इति च लिखत, यानी कि कति वृत्ति कितने प्रकार की होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन से उनके अंग हैं, इन सब पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वृत्तियां कितनी होती हैं, उनके लक्षण से प्रस्तुत करते हैं। श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटे पुनः रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती चतस्रो वृत्तयो योता सर्वनाट्यस्य मातृका स्युर्नायकादिव्यापार विशेषानाटकादिषु। अर्थात श्रृंगारे रसे कैशिकी, श्रृंगार रस में कैशिकी वृत्ति होती है। वीर रसे सात्वती, वीर रस में सात्वती वृत्ति होती है। रौद्रे विभत्से च रसे वृत्ति आरभटी, यानी रौद्र रस और विभत्स रस में आरभटी वृत्ति होती है। और अन्येषु सर्वेषु रसेषु भारती नाम वृत्ति जायते, यानी कि अन्य जो सभी रस हैं उनमें भारतीय वृत्ति होती है। तो ये वृत्तियों का कहाँ कहाँ होती हैं, तो सबसे पहले हम कैशिकी वृत्ति लक्षणम, कैशिकी वृत्ति का लक्षण करते हैं। याश्लाक्षणे पाथ्य विशेष चित्रा स्त्री संकुला पुष्कल नृत्य गीता कामोपभोग प्रभवोपचारा सा कैशिकी चारु विलास युक्ता। अर्थात या नायिकादि भूषण विशेषः अद्भुता नारी बहुला प्रचुर नृत्य गीता श्रृंगारादि विचित्र निमित्त व्यवहाराः मनोरम श्रृंगार युक्त चेष्टाः श्रृंगार प्रतिपादिकाः कैशिकी वृत्ति उच्यते, यानी कि नायक आदि के आभूषण विशेष अद्भुत नारी बहुल हो, प्रचुर नृत्य गीत आदि श्रृंगार आदि हो और मनोरम श्रृंगार से युक्त चेष्टाएं हो और श्रृंगार रस हो, ऐसी वृत्ति को हम जो है कैशिकी वृत्ति कहते हैं। ये कैशिकी वृत्ति होती है। अब इसके अंग है, पहला अंग है कैशिकी अंगानी, अंग है इसके नर्म च नर्म स्फुरजो नर्म स्फोटोऽथ नर्मगर्भस्य चत्वार्यंगान्यस्य। अर्थात नर्म च नर्म स्फुरजो और नर्म स्फोटो अथ नर्म गर्भश्च चत्वारे अंगानि। अर्थात नर्म नर्म स्फुरजः नर्म स्फोट नर्म गर्भश्च कैशिक्या चत्वारि अंगानि भवन्ति। क्रमेण लक्षणानि नर्म वैदग्ध्य क्रीडितम नर्मः इष्टवर्जना वर्जन कृतच्चापि त्रिविधम वतम भीतम शुद्ध हासेन श्रृंगार भयन च। अर्थात आरंभ में जो सुख कारक हो और अंत में जो भय कारक हो, नवीन समागम को हम नर्म स्फुर्ज कहते हैं।
अब नर्म स्फुर्ज, नर्म स्फुर्ज सुखारंभो भयांतो नव संगम। अभी बताया कि आरंभ में सुकारक, अंत में भयकारक, और नवीन जो समागम है उसको नर्म स्फुर्ज कहते हैं। ये हो गया नर्म स्फुर्ज। अब होता है नर्म स्फोट। नर्म स्फोटो भावलेशई शुचिताल्परसोयत। नर्म स्फोट क्या करते हैं? थोड़े से भावों से सूचित अल्प रस वाले नरम को नर्म स्फोट कहते हैं। थोड़े से भावों से सूचित हो, अल्प रस वाले, इसमें कम रस हो, उसको हम नर्म स्फोट कहते हैं। अब आता है नर्म गर्भ। नर्म गर्भो व्यवहरेति नेतु प्रच्छन्न वार्तिन। अर्थात यथा तत्रैव स्त्री सखी तथैव सखी रूप धारिणा माधवेन मालवत्या मरण व्यवसाय मरणम। अब ये पहली वृत्ति हुई कैसकी वृत्ति। अब हम आते हैं जो है सात्वती वृत्ति। सबसे पहले उसका लक्षण करते हैं, उनकी भेदों का वर्णन करते हैं। सात्वती बहुला सत्व शौर्ये त्याग जयार्जवै सहर्षा क्षोद्र संगारा विशोका साद्भुता तथा उत्थापकोऽथ सांघाते संलाप परिवर्तक विशेषा इति चत्वार सात्वत्या परिकीर्तिता। उत्तेजन करो शत्रुर वागुत्थापक उच्यते। वागुत्थापक यानी पहली जो वृत्ति उसके भेद है वो है उत्थापक। किसको कहते हैं? अर्थात सत्व शौर्य त्याग दया आर्जव हर्षयुक्ता स्वल्प श्रृंगारा शोक रहिता अद्भुत रसयुक्ता और वीर रस प्रतिपादिका च वृत्ति सात्वती। उत्थापक सांघात्य संलाप परिवर्तक सात्वत्या प्रत्यश्च चत्वारो भेदा प्रकीर्तिता। चत्वारो भेदा भवन्ति यानी कि जो ये वृत्ति है इसके चार भेद होते हैं। सांघात्य, अच्छा चार भेद हो गए, तो पहले इसका उदाहरण बताते हैं। आनंदाय च विस्मयाय च मया द्रष्टोऽसि दुःखाय वा वैतृष्णन्तु ममापि सम्प्रीतकुत तद्दर्शने चक्षुषा त्वत्साङ्गस्य सुखस्य नास्मि विषय तत्किं वृथा व्याहृतैः अस्मिन् विस्तृतजामदग्नदमने पाणो धनुर्जृम्भिताम्। यहाँ पर अत्र रामस्य उत्तेजन करः वाक्यत्वाद उत्थापक सात्वती भेद है। अब इसका दूसरा है उत्थापक। उत्तेजन करो शत्रुर् वागोत्थापक उच्यते। वैरिण्य क्रोध वृद्धि कारिणी वाक उत्थापक उच्यते। उदाहरण अभी बताया है, आनंदाय च विस्मयाय च और अंत में दुखाय वा। श्री रामम प्रति रावण प्रेरित वालिन उक्तिरियम। ये राम के प्रति रावण को प्रेरित करने के लिए बाली की उक्ति है। सांघात्य मंत्रार्थ दैव शाक्त्यादे सांघात्य संग भेदनम। अर्थात मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति, देव शक्त्यास्य संग भेदनम सांघात्य उच्यते। अर्थात सांघात्य कहते हैं मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति और जो है देव शक्ति आदि से समुदाय को भेद करने वाली जो शब्द शक्ति है या भेद करने को, उसको हम सांघात्य कहते हैं। यानी मंत्र शक्ति, देव शक्ति इत्यादि का भेद करे उसको हम क्या कहते हैं? सांघात्य उच्यते वा कथ्यते। देव शक्ति था जैसे रामायणे रावणात् विभीषण से भेद है। रामायण में रावण का और विभीषण का भेद, ये देव सांघात्य शक्ति है।
संलाप किसको कहते हैं? तीसरा भेद जो है, गय नंबर, संलाप स्याद गंभीरोक्ति नाना भाव समाश्रय। अर्थात नाना भाव समाश्रय गंभीरोक्ति संलाप उच्यते वा कथ्यते। संलाप, उदाहरण इसका संलाप है, अनेक भावों के आश्रय वाली जो गंभीर उक्ति है उसको संलाप कहते हैं। अनेक भाव हो, उनके आश्रय वाली जो गंभीर शक्ति है, उक्ति है, उसको हम जो है संलाप कहते हैं। अब चौथी आती है परिवर्तक भेद। प्रारब्धस्य कार्याणाम कारणम परिवर्तक। अर्थात प्रारब्धात अन्य कार्याणाम अन्य कारणम परिवर्तकम उच्यते वा कथ्यते। अर्थात प्रारंभ कार्य से अन्य कार्यों को करने को परिवर्तक कहते हैं। प्रारंभ कार्य से अन्य कार्यों को करने को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तक कहते हैं। उदाहरणम यथा, जैसे वेण्याम भीम सदेव गच्छत्वम गुरुर मनुवर्तस्व, गुरुम अनुवर्तस्व, जाओ गुरु का अनुकरण करो। भीम सदेव कहते हैं गच्छ तुम जाओ। तो इस प्रकार से दो वृत्ति होगी। तीसरी वृत्ति है आर्भटी वृत्ति। आर्भटी जो वृत्ति है उसके भी भेद हैं। मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टित संयुक्ता बंध बंधाद्यै रुद्वतारभटी मता वास्तोत्थापन संफेटो संक्षिप्तिरवपातनम् इति भेदास्तु चत्वार आर्भट्या प्रकीर्तिता मायादुत्थापितं वास्तु वास्तुत्थापनमुच्यते। अर्थात मायेन्द्रजाल संग्राम, माया इंद्रजाल संग्राम, क्रोध परिज्ञान रहित्यादि चेष्टाभि हनन वंदनम प्रवृत्ति व्यापार सहितम उद्वत्योपेता वृत्ति आर्भटी मता वा कथिता। इयम रौद्र विवत्सक रस प्रतिपादिका वृत्ति रस्ति ही। रौद्र और विवत्स रस से प्रतिपादिक वृत्ति है। और यहाँ जो है माया आदि से उत्थापित वस्तु वस्तुत्थापन हो, उसको हम वस्तुत्थापन कहते हैं। अब इसका उदाहरण है, यथा उत्तर राघवे उदात राघवे जीयन्ते जैनोऽपि सान्द्रतिमिर व्रातैर्वियद्व्यापिभिः भास्वन्तः सकलारवेरविकरा कस्मादकस्मादमि एते चोग्रबन्धकण्ठरुधिरैराद्मयमानोदरा मुञ्चन्त्याननकन्धरानलमुच तीव्रानरानभैरवा तीव्रानरवानभैरवा। यत्र परस्पर विरुद्धालिक तिमिर रवि किरणादि प्रदर्शन रूपम इंद्रजालादीनाम वस्तुनाम माया उत्थापितम अत रौद्रो रस। या होता है रौद्र रस। सबसे पहले इसमें होता है इसका भेद वस्तुत्थापन। माया आदि से उत्थापित वस्तु को वस्तुत्थापन कहते हैं। दूसरा इसका भेद होता है जो है संफेटा, कुपित और त्वरा बड़ी शीघ्रता से युक्त दो पुरुषों के युद्ध को संफेट कहते हैं। एक होता है संक्षिप्ति, शिल्प से या शिल्प भिन्न उपाय से वस्तु की जो रचना होती है उसको संक्षिप्ति कहते हैं। अवपातनम यानी प्रवेश, त्रास, हर्ष, विद्रव की उत्पत्ति को अवपातन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके ये चार भेद होते हैं। अब चौथी वृत्ति है वो आती है, वो उसका नाम है भारती वृत्ति। भारती संस्कृत प्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रय। अर्थात संस्कृत बहुल पुरुष विशेष प्रयोज्य वाक् प्रधानो व्यापारो भारती वृत्ति रस्ति वा अस्ति। उदाहरणम श्रीहर्षो निपुण कवि
परिषदप्येषा गुणग्राहिणी लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम् वस्त्वैकेह कमिव विह फलप्राप्ते पदं किं पुनः मदभाग्योपचयादयं समुदितं सर्वो गुणानां गण अत्र सर्वेषां प्रशंसया प्रकृतनाटकमभिनये श्रोतॄणां प्रवृत्ति उन्मुखीकरणात् प्रोचना नाम भारती वृत्ति। इसको प्रवचना नाम की भारतीय वृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वृत्ति हैं 4 प्रकार की होती हैं। चारों प्रकार के जो वृत्तियों के लक्षण और उनके भेदों का विवेचन इस प्रश्न में किया। अब आगे जो है वो नाट्य अलंकार लक्षणानि परिचयो, नाट्य जो अलंकार हैं उनके लक्षणों का परिचय का भी विवेचन करेंगे अगले वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।